नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सरकारी स्टडी चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस जवान की जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, लेकिन सोच इतनी बड़ी जो आज अभी बच्चों को हिला देती है। यह कहानी है हमारे आपके शहीद भगत सिंह की। दोस्तों, अगर आज भगत सिंह जिंदा होते तो शायद वो बंदूक से ज़्यादा किताब उठाने को कहते। दोस्तों, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के एक देशभक्त परिवार में हुआ। उनके घर में देशभक्ति हवा में थी। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब भगत सिंह सिर्फ 12 वर्ष के थे। उस मिट्टी को हाथ में लेकर उन्होंने कसम खाई, मैं इस देश के लिए जीऊंगा और जरूरत पड़े तो इस देश के लिए मर मिटूंगा। लेकिन ध्यान रखिए बच्चों, भगत सिंह सिर्फ क्रांतिकारी नहीं, वो बहुत बड़े रीडर और थिंकर थे। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो हमेशा कोई किसी न किसी किताब को पढ़ते रहते थे। क्रांति का मतलब उनके लिए सिर्फ बम या गोली नहीं, क्रांति का मतलब उनके लिए सोच का बदलाव था, विचार का बदलाव था। उनका मानना था जो भारत के लोगों में डर बैठा हुआ है, जो भारत के लोगों में गुलामी को लेकर जो भय बैठा हुआ है, उस सोच को बदलना था। दोस्तों, उन्होंने मार्क्स, लेनिन, गीता, कुरान, बाइबल अनेकों किताब पढ़ा। जेल में रहकर भी वो किताबें पढ़ते रहे और लिखते रहे। मीन्स पढ़ना और लिखना जो था उनका शौक था दोस्तों, शौक था। आज के बच्चे जब कहते हैं कि मन नहीं करता पढ़ने का, तो भगत सिंह याद आते हैं जो फांसी का इंतजार करते हुए भी पढ़ रहे थे। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि फांसी का इंतजार करते हुए भी भगत सिंह पढ़ रहे थे। 1929 में भगत सिंह और बुकटेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंकते हैं। ये कहानी आप सभी को पता होगा, जो उन लोगों ने बॉम्ब फेंका था सेंट्रल असेंबली में। तो भगत सिंह का सोच यह नहीं था कि बॉम्ब फेंक के हम किसी को मार दे, बल्कि उनका सोच था कि बहरे कान को आवाज सुनानी थी। मीन्स उनका कहना था जो बहरी सरकार थी, बहरी कान मीन्स अंग्रेजों को वो आवाज सुनाना चाहते थे कि भारतीय जो है वो केवल कुचले हुए नहीं है, भारतीय जो है वो असहाय नहीं है, भारतीय जो है वो आपसे डरते नहीं है। बम फेंक कर भागने का मौका था, लेकिन भगत सिंह रुके और गिरफ्तारी दिए। अगर वो चाहते तो बम फेंके और वो निकल सकते थे वहां से, लेकिन भगत सिंह भागना उनको कबूल नहीं था। वो रुक के अपना गिरफ्तारी देते हैं। स्टूडेंट, बच्चे, यह सीख है, असली हिम्मत भागने में नहीं, जिम्मेदारी लेने में होती है। ये भगत सिंह से सीखने को मिलता है। अगर बहुत आसान होता है किसी भी चीज़ से भाग जाना, लेकिन किसी भी चीज़ का जिम्मेदारी लेना ये बहुत मुश्किल होता है। और जो जिम्मेदारी लेते हैं वही आगे चल के सफल होते हैं। फांसी से पहले भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे जब जेलर ने कहा फांसी का टाइम हो गया है। दोस्तों, ये बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि वो बंदा जिसको फांसी लगने वाला है उसे अभी मोहब्बत है किससे? किताब से। वो किताब पढ़ रहे थे और जब जेलर आता है उनसे बोलता है कि फांसी का वक्त हो गया है, अब तुम्हें फांसी लगने वाला है, तो भगत सिंह बोलते हैं थोड़ा रुक जाओ, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। मीन्स कहने का अर्थ क्या था? वो जो किताब पढ़ रहे थे तो उस किताब में एक क्रांतिकारी के बारे में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने जेलर से कहा कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा लाइन था। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। दोस्तों, उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष थी। जिस उम्र में हम लोग रो रहे होते हैं, हम लोग हताश हो जाते हैं, हम लोग निराश हो जाते हैं, उस उम्र में भगत सिंह ने बहुत कुछ सिखा के इस दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, भगत सिंह से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और खास तौर पे अगर आप स्टूडेंट हैं तो किस प्रकार से एक बंदा फांसी के फंदे पे लटकने जा रहा है, लेकिन उसकी मोहब्बत, उसका प्रेम जो है वो किताब से है। तो बच्चे, आज के बच्चे जब बोलते हैं कि किताब पढ़ने का मन नहीं करता है, तो जरा भगत सिंह को याद कर लीजिएगा। दोस्तों, भगत सिंह हमसे क्या कहते हैं? सिर्फ डिग्री नहीं, सोच बड़ी बनाओ। सिर्फ सपने नहीं, डिसिप्लिन लाओ। सिर्फ शिकायत नहीं, जिम्मेदारी लो। ये बहुत बड़ा चीज है कि सिर्फ शिकायत नहीं करो, जिम्मेदारी लो। आज तुम एग्जाम से डर रहे हो, वो फांसी से नहीं डरे थे दोस्तों। और आज हम लोग जब एग्जाम आता है तो टेंशन में आ जाते हैं, एग्जाम आता है तो प्रेशराइज हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रेशर में हमारा एग्जाम खराब हो गया। दोस्तों, जिस इंसान को फांसी मिलने वाला है और वो इंसान फांसी से नहीं डरा, तो हम लोग इस छोटे एग्जाम से क्यों डरे? दोस्तों सोचो, अगर भगत सिंह 23 साल में इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम अपने पूरे जीवन में
क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप भगत सिंह की सोच से इंस्पायर हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, सरकारी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इनकलाब जिंदाबाद। मिलते हैं अगले मोटिवेशनल वीडियो में। जय हिंद।